आज भैया सुनी थी मैया दूर से कहने लगी, बेटा अब मेरे अंदर वो क्षमता नहीं रही जो मैं रो सकूं, क्योंकि मैं इतने कष्ट बर्दाश्त कर चुकी हूँ। दुनिया वालों ने पता नहीं क्या क्या मुझे कहा, सब कुछ मैं बर्दाश्त करती रही। तेरे कारण जौ की रोटी खाई, तेरे कारण मैंने क्या बुलाए, तेरे ही कारण मैं बनने आ गई इस झोंपड़ी में। बेटा किसी दिन मैं भी रानी थी, मैं भी महलों में रहती थी, लेकिन तू जब नहीं हुआ तो मुझे दुनिया वालों ने बहुत सताया। भगवान जिसे रुलाता है उसे दुनिया भी रुलाती है भैया। भगवान जिसे दुख देता है ना उसे दुनिया भी देती है। भगवान जिसे नीचे गिरा देता है तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, ठोकर मारने वाले तुम्हें सब मिल जाएंगे। कह रही है सुनीति, बेटा आंसू भी मेरी आंख में सूख गए हैं, आंसू भी नहीं निकलते, मैं इतनी पक्की हो चुकी हूँ रो रो करके। अब तो मुझे छोड़कर जाएगा तो अब तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा अब तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही मेरा सब कुछ है। तेरे सहारे से मेरी ये जिंदगी कटेगी, इसलिए तू मुझे छोड़कर मत जाना बेटा, छोड़कर मत जाना। बंदो कहते हैं जब दुनिया में अपना कोई दिखाई न दे, परीक्षित महाराज तो कोई दिखाई नहीं दे, तो एक जो माँ होती है ना, अगर उस माँ को, एक स्त्री को, एक लड़की को शादी हो जाने के बाद ससुराल में कष्ट मिले, सब लोग उसे बुरा कहें, उसका पति उससे न समझ सके, उसे बुरा कहे, प्रताड़ित करे, और जब उसका कोई बच्चा हो तो वो उस बच्चे के सहारे बाकी की जिंदगी काट लेते हैं। और मेरा विचार तो यह है कि जैसे मीरा थी, मीरा जब ससुराल में गई, शादी उसकी हो गई, ससुराल वालों ने उसे समझा नहीं, समझ न सके। सास ननद पति ससुर उसके लिए हावी रहते थे, बहुत उसके साथ में जुल्म की, उसे बुरा कहा, ये तो जोगिन बनी फिरती रहती है, गली गलियों में फिरती है, द्वारे द्वारे पर अलग लगाती फिरती है, अरे इसने हमारी नाक काट डाली है, बहुत कुछ कहा। लेकिन जब मीरा वहां से चली आई, जब मीरा चली आई थी तो कहा भी था, क्योंकि जब लड़की ससुराल में दुखी रहे और वो अपने मायके चली आवे, हालांकि उस मीरा के पति ने भोजराज में उसका पिया था, उसने मार करके निकाला था। जब वो चली आई थी तो जब लड़की ससुराल प्रताड़ित हो और ससुराल वाले से मार कर निकाल दें, जब पीहर आ जाए तो कुछ लोगों की इच्छा होती है कि बेटा फिर जाओ, तुम्हारा घर है? अरे क्या लड़की का यही जीवन है? क्या वो खुल के जी नहीं सकती? जो ससुराल में उसे कष्ट मिले, प्रताड़ित करे, या वो वही जाएगी? ऐसा नहीं, मेरा तो मानना यह है कि जहाँ उसे सुख मिले, जहां वो चैन से रह सके, वहां रहना चाहिए उसको। अरे उसकी भी खुद की जिंदगी है, उसकी भी खुद की लाइफ है, क्या दूसरे के दबाव में रहकर वो जीवन को नरक बना ले? तो यही बात मीरा ने कही। मीरा बोली कि सुनो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। कहां नहीं जाऊंगी? नंदगांव चली जाऊंगी। उससे कहा कि ससुराल चली जाओ, है? तो उसने यही जवाब दिया, और मेरा मानना तो यही है कि बेटियों को यही जवाब देना चाहिए। अगर ससुराल उससे प्रताड़ित करती है, दुखी रखती है, उसे समझ नहीं सकती, उसे दुख देते हैं, उसके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो ऐसे ससुराल को त्याग देना चाहिए। नंदगांव
कहाँ नहीं जाऊंगी। हाँ चले जाऊंगी। वो पीहर कहती है अपने माँ बाप से, सुनो अगर तुम्हारे घर में मेरे लिए जगह नहीं है, तुम्हारे लिए मेरे घर में कबोटी नहीं है, तुम्हारे लिए मेरे घर में फटे पुराने कपड़े जगह तो नहीं है, तुम्हारा घर भी छोड़ दूंगी मैं, लेकिन ससुराल नहीं जाऊंगी। क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ उन लोगों से, उन्होंने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मेरे साथ किया सिर्फ मेरी बुराई, सिर्फ मुझे प्रताड़ित, सिर्फ मुझे दुनिया के सामने, समाज के सामने गिराने की सोची। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, कौन क्या मेरी बात कर रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें दुनिया से प्यार लेना, यहाँ कमाना कोई काम, मैं बदलानी शाम की, तेरे लोग
जाऊंगी पर ससुराल, ऐसे ससुराल में जाना भी नहीं चाहिए। जितना हो सम्मान मिला, प्रताड़ित किया जाए और हर बात उस बेटे की बुराई की जाए, से नीचे गिराने की बातें की जाए, ऐसे ससुराल से तो हमेशा दूर रहना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की।